हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं खेल मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो यूपी टीजीटी, ऑल स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड आदि में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज आपके समझ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करेंगे। फ्रेंड्स, ऑल स्टेट के लिए फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। किसके अनुसार यदि हम मनुष्य का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो हमें उसके सभी क्षेत्रों का विकास करना आवश्यक है? तो ये फ्रोबेल के अनुसार है। किसके अनुसार तत्व ज्ञान अब अज्ञात एवं अनुभव से परे वस्तुओं का विज्ञान नहीं अपितु अधिक वैज्ञानिक तथा धर्म बन गया है? तो ये पहला है जॉन डेवी के अनुसार। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से है आपका कूट नंबर 3 है। मनोविज्ञान दो शब्दों साइको और लोगस से बना है, और साइको का अर्थ आत्मा या मन है एवं लोगस का अर्थ है विज्ञान या अध्ययन। तो ये तीसरा नंबर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है यूनानी दार्शनिकों का विश्वास था कि आत्मा ही विभिन्न मानसिक क्रियाकलापों उदाहरणार्थ सीखना, सोचना, महसूस करना आदि के लिए उत्तरदायी है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान में हुई थी। तो इसमें कूट नंबर 3 है, दोनों सही है। शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार में सन्निहित है। तो इसमें है गति अधिगम, लैंगिक विशेषताएं, शारीरिक गठन, व्यक्तित्व लक्षण। तो इसमें से है दूसरा नंबर सही है, कूट नंबर 2, लैंगिक विशेषताएं और शारीरिक गठन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो महिलाओं में मानसिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है तथा इसका प्रभाव सारी क्रियाकलापों पर पड़ता है। तो इसमें पहला है, कूट नंबर 1। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। क्षणभंगुरतावाद, तो इसमें पहला सार्ट्रे, प्रकृतिवाद का दूसरा पेस्टोलॉजी और व्यवहारिकतावाद का हेराक्लाइटिस, प्रगतिशीलतावाद का जॉन डेवी। इसमें दूसरा सही है। नेक्स्ट, जीव विज्ञानियों के अनुसार शारीरिक वृद्धि एवं विकास के निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो इसमें से है कूट नंबर 4। इसमें है वंश एवं वातावरण, व्यक्तिगत स्वास्थ्य नियमों का पालन, संतुलित आहार, उचित व्यायाम, चिंता एवं तनाव से मुक्ति, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुरूप विकास का अवसर प्रदान करता है? तो इसमें पहला है यथार्थवादी। निम्न में से किसे आदर्शवाद का प्रवर्तक कहा जाता है? तो प्लेटो को कहा जाता है, चौथा नंबर। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के विचारों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो पहला है 2 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्रसिद्ध शिक्षाविद लस्की ने शारीरिक शिक्षा से संबंधित बताया है? तो इसमें है उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास, सामाजिक एवं न्यूरोमस्कुलर विकास, उपरोक्त सभी है, डी, चौथा। किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो ये रॉस के अनुसार, 3rd नंबर। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्रेसमर ने व्यक्तियों को कितने प्रकार का माना है? तो ये 3 प्रकार का, दूसरा नंबर। किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले शरीर से मोटे और स्वभाव से विनोदी होते हैं? तो एंडोमॉर्फिक, 1st नंबर। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें चौथा सुमेलित नहीं है। एथलेटिक, ये समाज सेवी होते हैं, ये नहीं है। वृद्धि एवं विकास एक अनुवांशिक क्रम है जिसमें शिशु, बच्चा, किशोर एवं वयस्क पड़ावों के दौरान
इसमें पहला सही है, वृद्धि विकास सरल से जटिल होता है। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक गुण हैं? तो इसमें से है सहयोग, समायोजन, नेतृत्व, ये सभी। तो चौथा है, शिक्षा का सर्वप्रथम लक्ष्य बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का प्राकृतिक रूप से विकास तथा बालक को प्राकृतिक एवं स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा प्रदान करने पर किन दार्शनिकों ने बल दिया? तो ये तीसरा है, प्रकृतिवाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध प्रकृतिवादी तत्वज्ञानी हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार प्रकृति ही मूल्यों का स्रोत है जिनका अस्तित्व इससे अलग नहीं है। व्यक्ति प्रकृति का विकास करता है, इसलिए व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण है। यथार्थ चाहे जैसा भी हो, उसका अस्तित्व भौतिक है। इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ये चौथा नंबर सही है, ये सभी हैं। वृद्धि काल में आहार में किन पोषक तत्वों की अधिकता होनी चाहिए? तो इसमें दूसरा है, प्रोटीन। स्त्री की तुलना में पुरुष के आहार में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, पहला। सुमेलित कीजिए। सूचित मनोविज्ञान का चौथा व्यवहार होगा। दर्शन शास्त्र का दूसरा होगा, तत्व ज्ञान। समाज शास्त्र का पहला होगा, सामाजिक परंपराएं। आदर्शवाद का तीसरा है, प्लेटो। इसमें कूट नंबर थर्ड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक का जनक रूसो को माना जाता है। प्रकृतिवाद का जनक रूसो को माना जाता है। प्लेटो को यथार्थवाद शिक्षा दर्शन का जनक माना जाता है, ये गलत है। अस्तित्ववाद इस बात पर बल देता है कि अनुभव जीवन की कुंजी है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से दूसरा और तीसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकृतिवाद का जनक रूसो को माना जाता है। प्लेटो को यथार्थवाद शिक्षा दर्शन का जनक माना जाता है। अस्तित्ववाद इस बात पर बल देता है कि अनुभव जीवन की कुंजी है। इसमें तीसरा, कौन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे? नीत्शे, थर्ड नंबर इसका सही होगा। किस प्रसिद्ध मानवतावादी के अनुसार मानवतावाद इस प्राकृतिक संसार में पूरी मानवता के उच्चतम कल्याण के लिए तर्क एवं लोकतंत्र की विधियों के अनुसार आनंद पूर्वक सेवा के लिए एक दर्शन है? तो इसमें पहला लेमन होगा। फ्रेंड्स, आप 24 नंबर का एक बार अगर आपको कंफर्म होगा आंसर, इसका मुझे कुछ डाउट हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या शार्ट्र से कारक तथा जर्लैंड किस वाद के सिद्धांत के समर्थक हैं? तो ये अस्तित्ववाद के हैं, चौथा नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें खेलों में भाग लेने से अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। खेलों में भाग लेने से अनुशासन की सीख मिलती है। खेल क्षेत्रीयता की भावना का विकास करते हैं। खेल व्यक्तित्व को जीवन के लिए तैयार करते हैं। तो इसमें थर्ड नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? व्यायाम के द्वारा मनुष्य के शरीर में चुस्ती व कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा क्षेत्र में व्यायाम का महत्व घटता जा रहा है। तो इसमें कूट नंबर पहला होगा। सीखने का कौन सा नियम बताता है? सीखने का कौन सा नियम बताता है कि बहुधा दोहराई जाने वाली बातें सबसे अधिक याद रहती हैं? तो ये प्रभाव का नियम है, थर्ड आंसर है। खेल प्रशिक्षण के 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? तो ये मैटवीयेव ने किया था, दूसरा नंबर। सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये पावलोव ने प्रतिपादित किया है। सीखने का कौन सा नियम बताता है कि तैयारी व्यक्ति को अन्य तरीकों की अपेक्षा अधिक शीघ्र और प्रभावी रूप से सीखने में समर्थ बनाती है? तो ये अभ्यास का नियम है। सीखने का कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहलाता है? अभ्यास का नियम।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेल प्रशिक्षण के 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन मैटवीडेव ने किया था। खेल प्रशिक्षण के 7 सिद्धांत का प्रतिपादन हैरे ने किया था। खेल प्रशिक्षण के 10 सिद्धांतों का प्रतिपादन लैटजेटर ने किया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। शिक्षा, सूरत, शक्ल, योग्यता, प्रतिभा, उपरोक्त में से कौन से व्यक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये सेकंड है, दूसरा सूरत शक्ल। कूट नंबर दूसरा, व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है? तो ये तीसरा नंबर शिक्षा से प्रभावित होता है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। दूसरा, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शारीरिक शिक्षा का मूल मंत्र उचित विचार तथा उचित कृत्य। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक प्रक्रिया है। तो ये पहला दोनों, दूसरा दोनों सही है। थर्ड नंबर, कूट नंबर तीसरा, आदर्शवाद की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी जाती है? तो ये चौथा नंबर है, विचारवाद। किसके अनुसार स्वस्थ शरीर की आत्मा का संरक्षण भले प्रकार कर सकता है? उसने आत्मा को स्वामी तथा शरीर को सेवक की संज्ञा दी है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो वह आत्मा की इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। प्लेटो। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में तत्वज्ञान निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है? तत्वज्ञान के द्वारा ही यथार्थ सत्य तथा मूल्यों की खोज संभव है। तत्वज्ञान ही शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में यह निर्धारित करता है कि किन क्षेत्रों में अधिक बल देना चाहिए। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है। इसमें कूट नंबर तीसरा है। आदर्शवाद के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्लेटो को। पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैविक विकास के कारण मानव को एक ढांचा व क्रियात्मक विरासत में मिली है। कृत्रिम रूप से निर्मित परिस्थितियों के कारण मानव की मानसिक प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें होगा कूट नंबर थर्ड, पहला और दूसरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शारीरिक वृद्धि एवं रासायनिक प्रक्रिया है। शारीरिक वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है जो प्रत्यक्ष ठोस एवं मजबूत होता है। तो इसमें सिर्फ दूसरा सही है। शारीरिक वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है जो प्रत्यक्ष ठोस एवं मजबूत होता है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। इस विकास के प्रमुख 4 क्षेत्र कौन से हैं? तो इसमें पहला है स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन। स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन है। कालक्रमिक आयु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक कालक्रमिक आयु की गणना की जाती है, ये सत्य है। खेल विज्ञानी कालक्रमिक आयु के आधार पर बच्चों के वर्गीकरण का समर्थन करते हैं, ये नहीं है, इसका सेकेंड है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट, उछल कूद व्यायामों में हाथों एवं पैरों का उपगमन एवं अपगमन में उपयोग होता है। इसका थर्ड होगा भूपृष्ठ समांतर सतह। उछल कूद व्यायामों में हाथों एवं पैरों का उपगमन एवं अपगमन में उपयोग होता है। तो इसका थर्ड है भूपृष्ठ समांतर सतह। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा की शिक्षण एवं प्रशिक्षण की विधियां निम्नलिखित में से हैं। इसमें व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, प्रदर्शन विधि, ये सभी हैं। शारीरिक शिक्षा में पाठ योजना कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती हैं। एकाग्रता संकीर्णतम मार्ग है ध्यान का। एकाग्रता संकीर्णतम मार्ग है, ये ध्यान का है। शारीरिक शिक्षा में दार्शनिक सिद्धांत तथा व्यवहारिकताओं का जन्म कहाँ हुआ? तो ये यूनान में हुआ है।
प्रकृति की मूल्यों का स्रोत है जिसका अस्तित्व इससे अलग नहीं है। यह किसका मत है? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर का है। प्रकृतिवाद केवल भौतिक संसार को ही सत्य मानता है क्योंकि प्रकृति जीवन मूल्यों का स्रोत है। जीवन मूल्यों का स्रोत है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैविक विज्ञानियों का विश्वास है कि विरासत के गुण व्यक्ति का सर्वोन्मुखी विकास करते हैं। समाज वैज्ञानिकों का विश्वास है कि पर्यावरण व्यक्ति का सर्वोन्मुखी विकास करता है। तो इसमें थर्ड है आंसर, पहला और दूसरा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मानव वास्तव में वंशानुगत तथा पर्यावरण का उत्पाद है। मानव विरासत में मिली अपनी क्षमताओं का अधिकतम स्तर तक विकास कर सकता है। वंशानुगत तथा पर्यावरण मानव की वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करता है। व्यक्ति की कायिक बनावट को बदला जा सकता है। इसमें आंसर 4 है। एक शिक्षक के लिए वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि, तो इसमें है चौथा नंबर है, एक शिक्षक को अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आनुवंशिक, पर्यावरण, लिंग, जाति, नस्ल आदि की पृष्ठभूमि के छात्रों को शिक्षा प्रदान करनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वृद्धि एवं विकास जनन द्रव्य व पर्यावरण के बीच संपर्क का परिणाम है। वृद्धि एवं विकास एक विशिष्ट आनुवंशिक क्रम है। वृद्धि एवं विकास एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। वृद्धि एवं विकास एक तीव्र एवं लघु प्रक्रिया है। इसमें चौथा नंबर सही है। वृद्धि एवं विकास एक तीव्र एवं लघु प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें वृद्धि एवं विकास अपरिहार्य नहीं है, ये है असत्य। दूसरा, वृद्धि एवं विकास में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही नहीं है? तो इसमें पहला नंबर है, वृद्धि अदृश्य है जबकि विकास दृश्य है, ये नहीं है, सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कारक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं? तो इसमें कूट नंबर चौथा है, ये सभी है। आनुवांशिक कारक, पर्यावरणीय कारक, पोषक कारक, शारीरिक शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रम। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की जरूरत होती है? 3600 कैलोरी की होती है। पहला नंबर। किसका सिद्धांत खिलाड़ियों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास का एक विशेष प्रतिमान या तरीका होता है? तो इसका सेकेंड नंबर से विशिष्ट विकास प्रतिमान का सिद्धांत है। विशिष्ट विकास प्रतिमान का सिद्धांत। किस कारक का संबंध बालक के माता पिता के द्वारा बालकों में कुछ ऐसी विशिष्टताओं का विकास करना है जिसके आधार पर वह भली बात अपनी पहचान कायम कर सकता है? तो इसमें दूसरा नंबर सही है, आनुवंशिकी कारक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के पूरक नहीं। किसी बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में प्राप्त उस बालक के माता पिता के गुणों को वंशानुक्रम गुण कहते हैं। वंशानुक्रम के कारण बालकों की जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है। तो इसमें चौथा नंबर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला नंबर असत्य है। शारीरिक और मानसिक विकास एक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा लगाया जाता है। सुमेलित कीजिए। एंडोमॉर्फ का होगा, इसका हाजमा अच्छा होता है साथ ही ऊर्जा का स्तर भी अधिक होता है। मेसोमॉर्फ का पहला होगा, एथलेटिक टाइप व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। और एक्टोमॉर्फ का दूसरा होगा, इनका पाचन तंत्र कमजोर होता है साथ ही ऊर्जा स्तर भी कम होता है। कोट नंबर पहला है। निम्नलिखित में किस काया प्रारूप की विशेषता है? सुकुमार शरीर संरचना और कमजोर पाचन तंत्र। तो इसमें चौथा नंबर है, एथलेटिक बलिष्ठ शरीर वाला व्यक्ति। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह महसूस करे कि लड़कियां लड़कों के समान विज्ञान अध्ययन में योग्य होती हैं। तीसरा नंबर, लड़कियां लड़कों के समान विज्ञान अध्ययन में योग्य होती हैं। मनुष्य की वृद्धि कब आरंभ होती है? पहला, मां के गर्भ में।
मनुष्य का विकास निम्नलिखित में से किन पहलुओं से जुड़ा है? तो चौथा नंबर उपरोक्त सभी है। मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, उपरोक्त सभी। चौथा, आंतरिक क्रिया पद्धति में भिन्नता पाए जाने के कारण व्यायामों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। चौथा नंबर, कौशल, दमखम, गति एवं शक्ति किस प्रकार के व्यायामों के आधार हैं? तो इसमें तीसरा होगा क्रियाशील व्यायाम। दैहिक आयु के संदर्भ में लड़के की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? काख में उगे बालों के आधार पर। नेक्स्ट, शरीर रचना की वृद्धि एवं विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसमें पहला होगा कंकाल तंत्र। किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक साथ साथ रहने और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में किसकी भावना पनपती है? अपनत्व की। किसमें हमारी प्राकृतिक तथा अन्य शक्तियों को सही दिशा दिखाने की क्षमता है? तो खेल की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों तथा खेलों में भाग लेना एक जीव विज्ञानी संबंधी आवश्यकता है। शारीरिक कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रेरणा 2 प्रकार से अथवा व्यक्ति के अंदर तथा बाहर से होती है। तो इसमें दोनों सही है। थर्ड नंबर है, पहला और दूसरा। वैयक्तिक विभिन्नताओं का कारण है, तो इसमें दूसरा है आनुवंशिकता का प्रभाव। व्यायाम से पाचन तंत्र पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसमें तीसरा नंबर है आहार नाल में वृद्धि होती है। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहिका से। पहला, व्यायाम करने से श्वास लेने की आवृत्ति बढ़ जाती है। दूसरा आंसर, व्यक्ति की मोटर क्षमता से तात्पर्य है अच्छा शारीरिक नियंत्रण, स्वस्थ पेशी संकुचन, कार्य शक्ति दक्षता, उपरोक्त सभी। विकास से तात्पर्य है तो ये सभी। गुणात्मकता में वृद्धि, गुणवत्ता में वृद्धि, प्रगति व परिपक्वता, ये सभी है। बच्चे की 2 वर्ष तक की अवधि को कहते हैं शिशु अवस्था। दूसरा, वृद्धि के संबंध में सत्य कथन है ढांचे में वृद्धि, मांसपेशियों में वृद्धि, वजन व आकार में वृद्धि, उपरोक्त सभी। चौथा नंबर, किस प्रकार के तत्व वाले व्यक्ति लंबे, पतले व अत्यधिक कम क्षमता वाले होते हैं? एक्टोमॉर्फ। फर्स्ट नंबर, किस प्रकार के तत्व वाले व्यक्ति भारी, कठोर, बड़ी हड्डियों व आयताकार आकार वाले होते हैं? तो पहला है मेसोमॉर्फ। किस प्रकार के तत्व वाले व्यक्ति के चौड़े चेहरे के साथ गोल सिर, वर्गाकार जबड़ा व छोटे कान होते हैं? तो दूसरा है एंडोमॉर्फ। निम्नलिखित में से किसने सारी किस्मों के संबंध में जानकारी दी है? चौथा, शेल्डन। वर्तमान में शारीरिक शिक्षा का मुख्य आधार किसे माना जाता है? पहला है वैज्ञानिक तथ्य या उस पर आधारित सिद्धांत। पुरातन समय में शारीरिक शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? तो इसमें उपरोक्त सभी है। चौथा, भोजन के लिए शारीरिक क्रिया, सुरक्षा के लिए शारीरिक क्रिया, रहन सहन के लिए शारीरिक क्रिया, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से कथन वास्तविकतावाद से संबंधित है? तो इसमें तीसरा है, पहला और दूसरा दोनों। सत्य हमेशा परिवर्तनशील होता है तथा समस्याएं सत्य की प्रेरक एवं मार्गदर्शक होती हैं। वास्तविकता का क्रमशः निर्माण तथा भविष्य में पूर्णता की संभावना प्रकट करता है। तो ये तीसरा नंबर है, पहला और दूसरा दोनों। किसके अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत तथा विज्ञान का सिद्धांत देता है? तो ये पहला है जेम्स वी प्रेट ने। हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो इसमें दूसरा नंबर है शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। रक्त का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसमें थर्ड नंबर है विटामिन के तथा कैल्शियम। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाने वाली है? तो दूसरा है धमनियां। अधिक व्यायाम करने से श्वास गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाती है। तीसरा नंबर, बढ़ जाती है। अंतः श्वसन कहते हैं?
तो ये पहला होगा वायु ग्रहण करने को। रुधिर की शुद्धि किस अंग से होती है? तो ये पाचन तंत्र से होती है, पाचन तंत्र से होती है, पहला नंबर। आज इतना ही फ्रेंड्स। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।